मैडम मैडम मेरा नाम है मन्नू मलिक, कसम चंपा की। अबे अन्नू मलिक भी होता तो क्या कर लेता तू? तो भी मैं अपनी ओरिजिनल स्टोरी सुना था आपको। मैडम मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पे आया हूँ, कसम चंपा की। ओहो, किससे जान बचा के आए हो? पड़ोसन से या पड़ोसन से? कौन है तेरी जान का दुश्मन? मैडम बात यह है कि मैं है ना चिटपुटियागंज है ना वहां पे काम करता हूँ, तो काम खत्म होते होते रात को देर ही हो जाती है। तकरीबन समझो ना कि 10 बज जाते, और मैं पुरानी हवेली वाला रास्ता पकड़ के अपने घर जाता हूँ, कसम चंपा की। लेकिन कल जब मैं जा रहा था तब मेरे साथ एक हादसा होते होते बचा मैडम। तो तुम क्या चाहते हो कि मैडम तुम्हारे साथ हादसा करवाएं? क्या हादसा हुआ? कल रात को जब मैं सन्नाटे में पुरानी हवेली वाले रास्ते से चल रहा था, तब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। तुमने पलट के देखा? वो कौन था? नहीं, तभी मुझे दगड़ू चाचा की बात याद आ गई। ओह, कहानी में दगड़ू चाचा भी हैं। ये कौन है? दगड़ू चाचा उस बस स्टॉप पे बैठते हैं जहां पे मैं उतर के पुरानी हवेली के रास्ते से अपने घर जाता हूँ, कसम चंपा की। क्या कहा दगड़ू चाचा ने? कल ही रात को दगड़ू चाचा ने मुझसे कहा था कि बेटा ये पुरानी हवेली वाले रास्ते से मत जाया करो, वहां पे पुराने हवेली के राजा तीनू सिंह का भूत भटक रहा है, और वो आने जाने वाले सबसे रबड़ी मांगते हैं। हैं? क्या मांगते हैं? रबड़ी? हाँ, वो पूछते हैं रबड़ी है, रबड़ी है, और अगर आपने कहा कि हाँ है तो वो आपको पकड़ लेते हैं, और अगर आपने कहा ना है तो भी पकड़ लेते हैं। इसलिए दगड़ू चाचा ने मुझसे कहा कि अगर कोई पूछे कि रबड़ी है तो तुम पीछे मत देखना, उसे हाँ में जवाब मत देना, सीधे चले जाना। और कल रात मैडम, कल रात मैंने तीनू सिंह का भूत देखा। तू क्या चाह रहा है? भूत के खिलाफ FIR लिखे, हम भूत को पकड़े, तांत्रिक बन जाए, गले में स्केलेटॉन्स टांग लें। नहीं मैडम, मैं चाहता हूं कि आप पुलिस वाले हैं ना, तो आप कुछ कीजिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही एक लौता रास्ता है जहां से मैं अपने घर जा सकता हूं, वो पुरानी हवेली वाला रास्ता। प्लीज मैडम कुछ कीजिए ना, कसम चंपा की। ठीक है, करते हैं हम कुछ हल निकालते हैं कोई। हल? मैडम आपको खेती करनी है क्या जो हल निकालेंगी? मेरा मतलब मैडम कल आप कहेंगे कि बैल निकालो। ये बकवास की जो है ना चकल्लस की बातें यहाँ काइयाबंदी की करने की जरूरत ना है, खड़े खड़े टाइम पास। उसको बुलाओ दगड़ू चाचा ने, उसकी भी तो सुन ले स्टोरी। रबड़ी है? देखो, आइए आइए पहला गुड चाचा जी। मैडम ये है दगड़ू चाचा। हाँ जी बाबा, आप ही हैं दगड़ू चाचा? जी हाँ मैडम, हवा नहीं चल रही है। अरे हवाई जहाज पे तुम्हारा घर है या हिमालय की छत पे फ्लैट ले रखा है जो हवा नहीं चलने से इतने व्याकुल हो रहे हो? ऐसा है, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें वो कहानी सुननी है। ये क्या है, सच्चाई है क्या है, मनगढ़ंत है क्या है, ये तुम्हारे तीनू सिंह ठाकुर का स्टोरी। अरे मैडम ये तो बहुत लंबी कहानी है। मैडम से भी लंबी? वेल अंकल। अरे हद हो गई भैया, हमसे उम्र में 2-4 साल बड़े ही हो गए और हमको अंकल बोल रहे हो। हवा नहीं चल रही। सही कह रहा है। अबे क्यों यहाँ बैठे बैठे अपनी बेइज्जती खराब कराता रहे बे तू? कैरी ऑन। हाँ बताइए, क्या है ये तीनू ठाकुर के बारे में जो भी कुछ है? बस यही कि उनको रबड़ी बहुत ही पसंद थी
पूरे दिन में 30-40 किलो अकेले रबड़ी चट कर जाते थे। अब एक दिन उनकी रानी पद्मावती ने उनको रबड़ी खाने से मना कर दिया। बस हट गए, गुस्से से चैंट गए और आत्महत्या कर ली। और तब से मैडम उस पुरानी हवेली के रास्ते में भटक रहे हैं और हर आने जाने वाले से पूछते रहते हैं, रबड़ी है? हवा नहीं चल रही है। मैडम, मुझे लगता है चाचा ने थोड़ी चढ़ा रखी है। हैं? मतलब मैं बता रहा हूँ मैडम एक बार ऐसा हुआ था, एक बार गोपी ने भी चौकी में जरा चढ़ा रखी थी और मुझसे कह रहा था कि यहाँ हमारी चौकी में मलिका शेरावत आकर नाचती है। नहीं, अब आप ही बताइए मैडम, हमारी चौकी में मलिका शेरावत आके क्यों नाचेगी? वैसे ही मैं कह रहा हूँ मैडम, ये चाचा ने भी थोड़ी चढ़ा रखी है और ये जो वहम है इस आदमी के सर में घुसा दिया है, दिमाग में डाल दिया है। और इस आदमी को भी यूं ही महसूस हो रहा है अब कि वो पुरानी हवेली वाली सड़क पे जब वो चलता है तब इसके पीछे कोई आकर कहता है रबड़ी है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है मैडम। अरे हमारा यकीन कीजिए, ठाकुर टीनू सिंह की आत्मा अभी भी बाहर रबड़ी के लिए भटक रही है। हवा नहीं चल रही है। ऐसा है गुलगुले, गोपी और ये पिंक शर्ट, तुम लोग आज तीनों रात को पुरानी हवेली की सड़क पे जाओगे। नहीं मैडम, वो मैं थोड़ा मैं क्या? क्यों ना? अभी तो घना कह रहा था कि ये सब बहम है और चढ़ा के लोग ऐसे बोलते हैं और भूत ऊत कुछ नहीं है और मैं तो मॉडर्न बॉय हूँ। कहाँ गई थारी मेट्रोपॉलिटन सी? मम्मी जी, मैं आपको बताना भूल गया जी, मेरी ना जी आज सास आने वाली है जी, मैं नहीं जा पाऊंगा। सास आने वाली है? ये जो असली सास है ना, जिससे चल रहा है मामला, ये निकल जाएगी सास। तेरा एक दिन खून होगा हमारे हाथ से बुढ़ाऊ। जाऊंगा जी, जाऊंगा। देखते हैं भूत आता है या नहीं आज रात पुरानी हवेली के रास्ते पे। यही वो रास्ता है? हाँ, यही वो रास्ता है। यहाँ से थोड़े आगे दूर जाओगे ना तो वहाँ पे पुरानी हवेली आएगी। तुम्हें पूरा यकीन है ना, तूने ठाकुर साहब को यही कहीं देखा था? अरे बिल्कुल पूरा यकीन है, मैंने यहीं पे देखा था ठाकुर टीनू सिंह को। अरे तुम्हें और कोई रास्ता नहीं मिला कि अपना घर खरीदने के लिए? इसी सड़क पे तुम्हें अपना घर खरीदना था। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे सस्ता घर मिल रहा था तो मैंने खरीद लिया। भी ठाकुर साहब यहाँ आएंगे। अरे अच्छा नहीं आएंगे तो होप नॉट। रबड़ी है। नहीं, पीछे मुड़ के मत देखना वरना ठाकुर टीनू सिंह रबड़ी खिला देगा। रबड़ी है। दे दे रबड़ी है। कितनी भी विनती करे मत देखना पीछे। मीठी मीठी रबड़ी है। रबड़ी है। रुको। रबड़ी है। रबड़ी है। ए डड्डू रबड़ी है।
मीठी मीठी रबड़ी है। हाँ? रबड़ी है। तेरे रबड़ी है। रबड़ी है। मैडम, मैडम कल रात को फिर से हमने ठाकुर टीनू सिंह का भूत देखा। कसम चंपा की, पूछे इन लोगों से। हाँ मैडम, ये सच कह रहे हैं। मैडम, उस पुराने हवेली के रास्ते में वो भूत लोगों से रबड़ी मांगता है। हाँ जी मम्मी जी, उसने हमसे भी रबड़ी मांगी थी जी। बस बहुत मांग ली उसने रबड़ी। अब मैं उसे किसी से रबड़ी मांगने ना दूंगी। मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली है। चल हट। अरे मैडम, आप कोई तांत्रिक थोड़ी ना है कि उस भूत को बोतल में बंद कर लेंगी। एक बात सुनो तुम तीनों, आज रात फिर से तुम उस हवेली के रास्ते से गुजरोगे। नहीं मैडम, किस्मत हर वक्त हमारा साथ नहीं देगी, कसम चंपा की। हाँ मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि उस पुराने हवेली के रास्ते से गुजरते गुजरते हम दुनिया से ही गुजर जाएं। जितना कह रही हूं उतना करो। आज रात उस हवेली के रास्ते से मैं भी जाऊंगी। नहीं नहीं मैडम, नहीं, मैं आपको उस रास्ते से नहीं जाने दूंगा। अरे मैडम, अभी तो आप कच्ची कली हैं। मेरा मतलब है कमसिन कली हैं। मेरा मतलब है आपकी उम्र ही क्या है मैडम कि आप उस भूत की रबड़ी बनना चाहती हैं। हाँ जी मम्मी जी, अगर आपको कुछ हो गया मैं तो अनाथ हो जाऊंगा जी। बंद करो ओवर एक्टिंग और सुनो क्या करना है। रबड़ी है। यार क्या है तुमको यार? पर अंकल, मुझे स्कूल के लिए कैसे लिखना है? तो मैं क्या करूं यार, तेरा हाथ पकड़ के यूं लिखवाऊं ऐसे? नहीं, वो टॉपिक ऐसा है कि एकदम सोचो कि आप पे बेस्ड है। मुझ पे बेस्ड है? मतलब क्या है यार टॉपिक? एक बहादुर पुलिस ऑफिसर या एक जाबाज पुलिस ऑफिसर? नहीं, एक आलसी आदमी। तेरी तो कौन भागेगा यार, जाने दो। देखो, वैसे आज इतनी डरने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मैडम ने कहा है कि मैडम हमारे साथ हैं। अरे कसम चंपा की, क्या आपकी मैडम भूतों के साथ फाइट कर सकती है? अरे यार, तुम चिल्ड्रन जैसी बातें मत करो, मैं हूं ना। रबड़ी है। नहीं, कोई पीछे नहीं देखना, प्लीज मत देखना पीछे, सीधा सीधा चलना, रुकना भी मत। रबड़ी है। नहीं 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 है, नहीं है। नहीं, रुकना मत, वरना वो रबड़ी खिला देगा। दे दे, रबड़ी है। रबड़ी नहीं खाता, मुझे डायबिटीज है। ये मोटू, भले मोटू बोले, पीछे मत देखना। रबड़ी है। गिर गई रबड़ी थी। बुढ़ाओ, भले बुढ़ो बोले, पीछे मत देखना। रबड़ी है। नहीं है भाई, नहीं है। नहीं है, नहीं है यार, नहीं है। मीठी मीठी रबड़ी है। कोई रबड़ी, 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 रबड़ी।
रबड़ी है। रबड़ी है। तुम कौन हो? खुद को ठाकुर टीनू सिंह कहते हो और अपनी रानी पद्मावती को भूल गए। रानी? रानी पद्मावती। और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम लोग ठाकुर के नाम का झूठा बहाना करके लोगों को डराते हो और हमारी हवेली में गलत गैर कानूनी काम करते हो। लेकिन अब रानी पद्मावती यानी मैं आ गई है और अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं मर चुकी हूँ और मेरी आत्मा भटक रही है और आज मैं इंतकाम लूंगी। मैं तेरी रबड़ी बनाऊंगी, तुझे खाऊंगी और तभी यहाँ से जाऊंगी। महारानी जी हमें माफ कर दीजिए मुझे माफ। नहीं, तुझे करूंगी मैं साफ। बोल तू कौन है? बताता हूँ महारानी जी दरअसल मैंने कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर एक गैंग बनाई है। गैंग हम लोग चोरी चपाटी करते और पुरानी हवेली में सारा माल छुपा देते और रात के समय कोई हवेली में आए ना, इसलिए ये सब नाटक भूत का रचाया हमने। हमें माफ कर दीजिए। ओहो इकबाल जुर्म, फंस गए तुम। अरे ये कोई महारानी नहीं है, ये हमारी मैडम है चंद्रमुखी चौटाला। हाँ। बेटा ऐसा है, अगर तो तू खिलाड़ी समझ रहा है खुद को तो हम भी को अनाड़ी तो है ना। है पुलिस वाले हैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हमने भी करी है। लेके आओ साले को। दगड़ू, ये है तुम्हारा दगड़ू चाचा है यो, हैं? अबे मैंने जो इन्वेस्टिगेशन बैठाई थी ना उसमें पता लगा था खूब हवेली में आता जाता था यो। बेटा तभी समझ गई थी मैं कि कुछ 2 नंबर का धंधा चल रहा है यहाँ, भूत प्रेत तो कुछ है नहीं। लेके जाओ सालों को। अरे लेकिन मैडम माफ कर दीजिए। हवा नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही। बेटा मन्नू, बेटा ये खूब जो है खुशी से बिना डरे हुए अपने इस रास्ते से आ बन जा बनकर किसी भी टाइम डे या नाइट। अरे कसम चंपा की मैडम, अरे आपने तो कमाल कर दिया, क्या बात है। वैसे मैं इन भूतों से डरता नहीं हूँ कसम चंपा की, वो तो मैं चेक करना चाहता था कि यहाँ पे चक्कर क्या चल रहा है। वैसे मैं बहुत बहादुर हूँ कसम चंपा की। रसगुल्ला है।